आधी हकीकत आधा फसाना। देश कोरोना काल से गुजर रहा है, बहुत मुश्किल दौर है और ऐसे वक्त में कहानियों की तलाश में बाहर निकलना मुश्किल भी है और जायज़ भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि देश के अलग अलग हिस्सों की संस्कृति, किस्से, कहानियाँ, पौराणिक कथाओं को आपके सामने लाने का सिलसिला हम जारी रख सकें। कुछ ऐसी कहानियाँ जिनमें थोड़ी हकीकत भी है और थोड़ा फसाना भी। कुछ ऐसी कहानियाँ जो हमने कोरोना काल से कुछ वक्त पहले शूट की थी। आज की कहानी है छत्तीसगढ़ के जंगल में एक ऐसी जगह की जिसका जिक्र शिव पुराण समेत कई सारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, जिसका सीधा नाता भगवान श्री कृष्ण के साथ है और जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वहाँ आज भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन पर विश्वास करना बेहद मुश्किल है। न मंजिल का पता मालूम, न रास्ते की कोई भनक। बस निकल पड़े थे एक ऐसी कहानी को खोजने जो पुराणों के पन्नों में लिखी है और इस बीहड़ जंगल में आज भी जिंदा है। यहाँ नदी पार करने की व्यवस्था हमें नहीं दिखाई दे रही है, जिसके चलते हुए अब हमें यह नदी तैरकर ही पार करनी होगी। इस पानी का बहाव कितना तेज है, जिसकी वजह से इस नदी को पार करने में हमें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नदी पार करा दोगे? तुलार गुफा जाना है हम लोगों को, तुलार गुफा। कहानी ऐसी जो हमने भी सुनी, आपने भी सुनी, लेकिन देखी है सिर्फ देश के चंद आदिवासियों ने। दूर दूर तक तुलार गुफा का कोई अता पता नहीं दिखाई दे रहा है। हमें जाना है दंडकारण्य के ऐसे बीहड़ में जहां हर कदम एक चुनौती है और एक भी गलती जिंदगी पर भारी। हमारी मंजिल है इस जंगल में छिपी एक गुफा। उस गुफा में मौजूद एक शिवलिंग और उस शिवलिंग पर रोजाना आधी रात को मिलती एक पौराणिक कथा की निशानी। मौत का डर क्या होता है, आज तुलार के इस रहस्य के सफर में पता चला है। भालू की आवाज आ रही है और यह सुनते ही हमने तुरंत ही आग जला ली। जितना रोमांचक ये सफर होगा, उससे भी हैरत अंगेज होगी तुलार गुफा की वो पड़ताल, क्योंकि हम गवाह बनने वाले थे एक ऐसी घटना के जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखी थी, लेकिन उस जंगल के आदिवासी रोज देखते हैं। खुद की आंखों पर यकीन करना नामुमकिन है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इस सफर का हर एक मोड़, कहानी का हर एक किरदार और चमत्कार का हर दावा आज आपके यकीन को झकझोर कर रख देगा। देखिए, हमारी सोच समझ तो यही कहती है कि किसी भी इंसान का 5,500 साल से जिंदा होना नामुमकिन है। लेकिन सवाल ये कि आदिवासी जिस शख्स को देखने का दावा करते हैं वो कौन है और जिस रहस्यमयी पूजा का बार बार जिक्र होता है वो क्या है। हमें यह सब कुछ मजाक लग रहा था, लेकिन आदिवासी हमसे बार बार गुजारिश कर रहे थे कि हम एक बार, सिर्फ एक बार उस गुफा तक जाएं और सब कुछ अपनी आंखों से देख लें। हमने आदिवासियों की ये चुनौती कबूल तो कर ली, लेकिन उस गुफा तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। हमें जिस रास्ते से गुजरना था वहां पहुंचने के लिए, उसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सफर छत्तीसगढ़ की दुर्गम घाटियों से नहीं, बल्कि रायपुर के रास्तों से शुरू हुआ था। इस यात्रा में हमारी मंजिल थी रायपुर से 1000 किलोमीटर दूर बीजापुर की तुलार गुफा। तुलार गुफा की यात्रा शुरू करने से पहले हमने बाणासुर को लेकर कुछ जानकारी हासिल की थी। कहते हैं शिव के एक वरदान से बाणासुर के 1000 हाथ थे और हर हाथ में अपार शक्तियां थीं। ताकत के घमंड में चूर बाणासुर ने कृष्ण के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। तुम्हारे अहंकार का विनाश
तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण के हमलों से डरकर बाणासुर ने एक गुफा में छुपकर शिव की आराधना की थी। जहां महादेव प्रकट हुए और बाणासुर को श्री कृष्ण के कहर से बचाया था। जिस तुलार गुफा की खोज में हम निकले थे, कहते हैं उसी कंदरा में बाणासुर ने शिव की आराधना की थी, जहां आज भी बाणासुर के आने के निशान मिलते हैं। तुलार गुफा की यात्रा में हमारी पहली मंजिल थी बारसुर। कहते हैं बाणासुर की वजह से ही इस जगह का नाम बारसुर पड़ा। कहानियों के मुताबिक द्वापर युग में यह पूरा इलाका बाणासुर के राज्य शोणितपुर का हिस्सा था। लोगों ने बताया कि तुलार गुफा के रास्ते में जंगल और जंगली जानवरों से भी बड़ा खतरा लाल सलाम का है। नक्सलियों की जनताना सरकार वहाँ महाशिवरात्रि के समय भी सरकार अपनी ओर से कुछ नहीं कर पाती। नक्सली वहाँ जो है बैनर पोस्टर लगाते हैं और शिवरात्रि के समय जो व्यवस्था होती है वो भी नक्सलियों की देखरेख में होता है। आदिवासियों से बात करके इतना अंदाजा तो हो गया था कि हम लगातार नक्सलियों की मांद में घुसते चले जा रहे थे। अबूझ माड़ का जंगल शुरू होने से पहले सीआरपीएफ की चेक पोस्ट मिली। आगे बढ़ने से पहले यहां नाम और पता लिखवाना जरूरी है, ताकि मुसीबत के वक्त घर वालों को सूचना दी जा सके। यहां हमें कुछ खूंखार नक्सलियों की फोटो दिखाई गई। बताया गया कि आगे घने जंगल में इनमें किसी से भी हमारा सामना हो सकता था। चेक पोस्ट से आगे बढ़ते ही अबूझ माड़ का जंगल घना होने लगा। घने जंगल के बीच पक्की सड़क का साथ भी छूट गया। न इंसान का नामो निशान, न मंजिल का पता। बस तुलार गुफा की खोज में हम अबूझ माड़ जंगल में बढ़ते जा रहे थे। नक्सली अक्सर ऐसी ही जगहों पर हमले को अंजाम देते हैं। जहां मदद भी नहीं मिल सकती। घने जंगल में नक्सली हमले के खतरे के बीच हमारा सामना पहली मुसीबत से हुआ। क्या हुआ सर? मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा सर। क्यों सर? पूरा बहुत अंदर आ गया सर। अपन 10-15 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं और आगे तो पूरा नक्सली कोई ये है। आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा मैं। आपको जैसे जाना है सर वैसे जाओ। बारसुर से तुलार गुफा के लिए निकलने के बाद हम हमारी गाड़ी से 4 से 5 किलोमीटर जंगल के अंदर तो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमारे गाड़ी के ड्राइवर ने मना कर दिया। क्यों अंदर नहीं जा रहे हो यहाँ से? सर अपन बहुत अंदर आ गए सर, और उसके बाद में रोड में सर कुछ आईडी वाईडी लगा रहता है सर। ज़बरदस्ती अपन चल गए तो कुछ हो गया तो गड़बड़ा जाएगा सर। इससे आगे मैं बढ़ ही नहीं पाऊँगा सर। इस परेशानी के बारे में न हमने सोचा था और न ही किसी ने आगाह किया था, लेकिन हमने भी ठान रखी थी कि हम हार नहीं मानेंगे। तमाम मुसीबतों के बावजूद तुलार गुफा का पता लगाकर ही दम लेंगे कि वहां आधी रात को कौन आता है, कौन शिवलिंग की पूजा करता है, शिव का वो अदृश्य भक्त कौन है। आधी हकीकत आधा फसाना। तुलार गुफा का जिक्र शिव पुराण में भी मिलता है, लेकिन आज तक कोई भी टीवी कैमरा उस गुफा तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि वहां जाने का रास्ता सिर्फ चंद आदिवासियों को ही पता है। और आदिवासियों में ये बात पूरी तरह से फैली हुई है कि जो भी उस गुफा तक जाने की कोशिश करता है वो राक्षस बाणासुर की शक्तियों का शिकार बन जाता है।
लेकिन हमने इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी और यकीन मानिए यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो बेहद खतरनाक था। इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन क्यों, क्या डर लग रहा है? हम लोग पूरे नक्सलियों का ऐसा नहीं, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। नक्सलियों के खौफ से ड्राइवर ने जब जंगल में और अंदर जाने से मना कर दिया तो हमें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। पैदल चलने के लिए तो हमने पहले से ही कमर कस रखी थी, लेकिन असली चुनौती तो इस इंद्रावती नदी को पार करना था। यह दंडकारण्य के बीहड़ों से बहने वाली इंद्रावती नदी और यहीं से शुरू होती है हमारे सफ़र की कठिनाई। गांव वालों को बताए अनुसार हमें इस इंद्रावती नदी को पार करने के बाद जंगल में करीब 20 किलोमीटर का और कठिन सफ़र तय करना होगा और इस नदी के बाद हमें 2 और नदियों को पार करना होगा। नदी हमें यहाँ तो उथली हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसके आगे पानी का हरा रंग देखकर नदी के गहराई का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और यहाँ किसी प्रकार की कोई नाव या नदी पार करने की व्यवस्था हमें नहीं दिखाई दे रही है, जिसके चलते हुए अब हमें यह नदी तैरकर ही पार करनी होगी। इन मुश्किलों ने हमारी हिम्मत को और भी बढ़ा दिया था, लेकिन जिस जगह जाने में इतने खतरे हैं, जो तुलार गुफा इंसानी बस्ती से कोसों दूर है, उस गुफा में रोज आधी रात को कौन आता है? दावा तो बाणासुर का है। लेकिन बिना परखे, बिना पड़ताल किए हम किसी दावे को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इंद्रावती नदी को पार करने के बाद पहला बोर्ड दिखाई दिया, जो गुफा की दिशा बता रहा था। बोर्ड मिला है और इस बोर्ड में तुलार गुफा जाने का मार्ग दिया हुआ है। खेतों और पगडंडियों के रास्ते अपनी मंजिल की तरफ हम बढ़ते जा रहे थे। गाँव वालों ने हमें बताया था कि इंद्रावती नदी पार करने के बाद हमें कुछ धान के खेत मिलेंगे और उन्हीं धान के खेतों के बगल से एक छोटी सी पगडंडी हमें तुलार गुफा तक ले जाएगी। तुलार गुफा जाने का कोई तय रास्ता नहीं है, चिन्हों के आधार पर ही आगे बढ़ा जा सकता है और हम भी उसी फॉर्मूले पर अमल कर रहे थे। अगला लैंडमार्क था 7 धार नदी। नदी नहीं मिलने का मतलब हम रास्ता भटक चुके हैं। थोड़ी देर बाद नदी को देखकर जान में जान आई। हम सही रास्ते पर थे। 7 धार नदी पहुंचकर राहत की सांस ली, लेकिन उस पार खतरा और बढ़ने वाला था। दंडकारण्य के बीहड़ में सुबह से शाम तक का सफर तय करने के बाद हम पहुंचे हैं इस 7 धार नदी में। दंडकारण्य के जंगल से 7 अलग दिशाओं से निकली हुई जलधाराएं एक जगह आकर मिलती है और उन्हीं जलधाराओं से बनती है ये 7 धार नदी। बताया जाता है कि इसी नदी के उस छोर पर बसता है जनताना साम्राज्य का कोर एरिया। लेकिन तुलार गुफा के रहस्य तक आपको पहुंचाने के लिए हमें इस नदी को पार करते हुए नक्सलियों की उस मान में घुसना होगा। ये नदी गहरी नहीं थी, लेकिन पार करना इतना आसान भी नहीं था। पत्थरों पर इतनी फिसलन है कि उस पर अगर जमाकर पैर न रखा जाए तो हम किसी भी वक्त इस नदी में फिसलकर गिर सकते हैं और इस नदी में ये बड़े बड़े पत्थर
हमें गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन इन सारे खतरों को पार करते हुए हमें तुलार के रहस्य तक पहुंचना ही होगा। जैसे तैसे नदी पार हो गई। अब इसके आगे हर कदम फूंक फूंक कर रखना था, क्योंकि हम जंगल के उस हिस्से में पहुंच चुके थे जहां लाल सलाम का राज चलता है। अभी तक नक्सलियों से सामना नहीं हुआ था। इसका मतलब यह नहीं कि खतरा टल चुका था। हो सकता है इन घनी झाड़ियों के पीछे से वो हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए हों। फिलहाल तो दिन ढलने से पहले तीसरी नदी पार करना बेहद जरूरी था। इस घने जंगल में हम लगातार गांव वालों के बताए रास्ते अनुसार चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सूरज भी इस वक्त ढलने की स्थिति में है, लेकिन अभी तक दूर दूर तक तुलार गुफा का कोई अता पता नहीं दिखाई दे रहा है। अंधेरा होने से पहले सुरक्षित जगह पहुंचना भी जरूरी था, लेकिन उससे भी जरूरी था उस तुलार गुफा के तिलिस्म का पता करना। आखिर उस गुफा में ऐसा क्या है कि लोग वहां जाने से डरते हैं? खौफ की वजह कोई अनजानी ताकत है या गुफा तक पहुंचने की मुश्किलों को ही डर का नाम दे दिया गया है? गुफा में जाने पर सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। फिलहाल तो जंगल में फैला अंधेरा चुनौती बनकर खड़ा था। रात में अबूझमाड़ जंगल का रास्ता भूल भुलैया बन गया। शायद हम भटक चुके थे। तुलार गुफा का कोई सुराग हमें नहीं मिल पाया है। हमें नदी में जो मंगलू दादा मिले थे, मंगलू दादा ने हमें बताया कि जंगल में इस पहाड़ को चढ़ने के बाद हमें तोड़सा गांव मिलेगा। उस तोड़सा गांव में कुछ आदिवासी रहते हैं और वहीं से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर तुलार गुफा है। जंगल में लगातार खतरनाक जानवरों की आवाज़ें आ रही है और गाँव वालों ने हमें बताया था कि रात में इस राह में अक्सर भालू और शेर जैसे जानवर निकलते हैं। लेकिन हमारी टीम ने यह निर्णय लिया है कि हमें किसी भी कीमत में तुलार गुफा के रहस्य तक आज रात तक पहुंचना है। रात में जंगल से गुजरना खतरे से खाली नहीं होता। जल्द ही तोड़मा गांव नहीं पहुंचे तो कोई भी हादसा हो सकता था। फिर कुछ घरों को देखकर जान में जान आई। दादा, तुलार तोड़मा तुलार गुफा जाना है हमको। यहाँ से कितना दूर है? अब भी कहाँ जा रहे हो? क्यों दूर है? तोड़मा गांव तो मिल गया, लेकिन रात में तुलार गुफा जाना जान दांव पर लगाने के बराबर था। रात में जंगल का भयावह सफर तय करने के बाद हम पहुंचे हैं तोड़मा गांव में। यहाँ करिया दादा और उनका परिवार रहता है। इसके अलावा इस गांव में 2-3 परिवार और रहते हैं। यहाँ से करीब तुलार गुफा 6 किलोमीटर की दूरी पर है। रात 7:30 बजे का समय हो चुका है, लेकिन बाणासुर और शिव के इस रहस्य तक हमें पहुंचने के लिए आज रात ही तुलार गुफा के लिए यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मध्य रात्रि में बाणासुर भगवान शिव की पूजा करने के लिए आता है और हमें मध्य रात्रि से पहले किसी भी हालत में तुलार गुफा तक पहुंचना होगा। हमारे कहने पर तोड़मा गांव के निवासी करिया भी हमारे साथ हो लिए। तोड़मा गांव में हमें जो करिया दादा मिले थे, हमने जब करिया दादा को बताया कि हम तुलार गुफा का राज जानने के लिए हजारों किलोमीटर का सफ़र तय कर दंडकारण्य के इस जंगल पहुँचे हैं
और सुबह से रात तक हमने इस जंगल में किन किन मुसीबतों का सामना किया है और मौत के किस खौफनाक मंजर को पार कर कर हम तोड़मा तक पहुँचे हैं। हमारी सारी ये बात सुनने के बाद करिया दादा हमारे साथ तुलार गुफा में चलने को तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं कि रात का अंधेरा है, जंगली जानवरों की आवाज़ यहाँ पर आ रही है। सुनसान जंगल, रात का वक्त और जंगली जानवरों के साथ नक्सलियों का खतरा। फिर भी हमने तुलार गुफा का सफर जारी रखा। हर अनजानी आहट पर रुकते, खतरे को भांपते, उसके बाद ही हम आगे बढ़ रहे थे। जानवरों से बचने के लिए कैमरे की लाइट तक बंद कर दी, तभी हमारे साथ चल रहे करिया के कदम थम गए। क्या हुआ? मालूम कागज, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, तुरंत कर। सुनील बैग कहाँ है? बैग मेरे पास। बैग में पेट्रोल रखा था। हाँ है। ये सुनील लाइटर दे रहा हूँ। आग ने भालू से तो बचा लिया, लेकिन मौत सामने देखकर हमने अपने प्लान को बदलने में ही भलाई समझी। रात गहराने के साथ जंगल में ठंड भी बढ़ती जा रही थी। तुलार गुफा के तिलिस्म को जानने के लिए हम सुनसान जंगल में सुबह होने का इंतजार करने लगे। आधी हकीकत आधा फसाना। तमाम मुश्किलें, तमाम मुसीबतों के बावजूद हम तुलार गुफा तक पहुंच चुके थे, लेकिन अब बारी थी उस अंधेरी गुफा में दाखिल होने की और हमें वो अद्भुत चमत्कारी शिवलिंग तलाशना था। और यकीन मानिए, जब उस शिवलिंग पर हमारी पहली नज़र पड़ी तो हमारे होश उड़ गए। उस शिवलिंग पर हल्दी चंदन का लेप लगा हुआ था, बेलपत्र चढ़ा हुआ था, और वो भी ऐसे इलाके में जहाँ सैकड़ों किलोमीटर तक कोई भी आबादी नहीं है। ये सब देखकर हमारी दिलचस्पी बढ़ गई थी, क्योंकि ये सब पिछली रात को हुआ था और अब हमें इंतज़ार था अगली रात का। दंडकारण्य के बीहड़ में एक रहस्यमयी गुफा। कहते हैं 5000 साल पहले बाणासुर राक्षस ने उस कंदरा में शिवलिंग की स्थापना की थी। मान्यता है कि श्री कृष्ण के वरदान की वजह से बाणासुर उस गुफा में शिवलिंग की पूजा के लिए आज भी आता है। और उस तुलार गुफा तक पहुंचने के लिए हम पिछले 24 घंटे से जंगल में संघर्ष कर रहे थे। खतरा तो था, लेकिन गुफा तक पहुंचना भी जरूरी था। बेहद सधे हुए कदमों के साथ हम आगे बढ़े। अब हमें केवल इस इलाके के ऊंचाई वाले हिस्से तक पहुंचना था। फिर चंद मिनटों के बाद हम तुलार गुफा के सामने थे। गुफा बेहद विशाल थी, इतनी कि उसके सामने इंसान भी बौना था। पहाड़ों के बीच गुफा और उसके अंदर स्थापित शिवलिंग अद्भुत था। गुफा की बनावट बिल्कुल वैसी ही थी जैसा हमें बताया गया था। पहाड़ों से रिश्ता पानी लगातार शिवलिंग पर गिर रहा था, लेकिन हैरत इस बात की थी कि शिवलिंग की पूजा हो रखी थी। इस शिवलिंग और उसके समक्ष मौजूद भगवान श्री गणेश की
मूर्ति पर हम लोग देख सकते हैं कि कई प्रकार के फूल और बेलपत्र चढ़े हुए हैं। इसके साथ ही हल्दी और चंदन का एक लेप शिवलिंग के आसपास और भगवान गणेश की इस मूर्ति पर भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि मानो कुछ ही घंटे पहले इस शिवलिंग की और इस गणेश मूर्ति की किसी ने पूजा की है। हम लोग देख सकते हैं कि इस गुफा के ऊपरी हिस्से से लगातार इस शिवलिंग पर पानी गिर रहा है और ऐसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति कई दिनों पहले इस शिवलिंग की पूजा करता या ये सामग्री इस शिवलिंग पर चढ़ाता तो अभी तक वो इस शिवलिंग पर और इस गणेश मूर्ति पर स्थिर नहीं रहती। हम लोग देख सकते हैं कि इस शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए इस बेलपत्र पर हल्दी और किसी सामग्री का लेप लगा हुआ है। उसके साथ ही भगवान शिव को चलने वाले विशेष प्रकार के नीले पुष्प भी इसके साथ है। इन बेलपत्रों को और इन फूलों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ ही घंटों पहले मानो इस शिवलिंग की और इस गणेश मूर्ति की किसी ने पूजा की है। पास में कोई इंसानी बस्ती भी नहीं है। अगर कोई दूर गांव से आया होता तो रास्ते में हमें मिलता। फिर इस शिवलिंग की पूजा किसने की? जो सवाल हमें तुलार गुफा तक लाया था, यहां पहुंचते ही उसी सवाल से हमारा सामना हुआ। लेकिन हम इस पूजा को नहीं मानते। ये किसी आदिवासी का भी काम हो सकता था। लेकिन महादेव के जिस अदृश्य भक्त के यहां आने का दावा किया जाता है, वो कौन है? वो बाणासुर है या कोई और? इसकी पड़ताल तो हमें करनी ही थी। इस शिवलिंग और उसके सामने स्थित गणेश प्रतिमा पर जितने भी बेल पुष्प, हल्दी और पूजा की सामग्री चढ़ी हुई थी, वो सारी सामग्री हमने यहाँ से हटा दी है। अगर कोई व्यक्ति हर रोज़ इस शिवलिंग की पूजा करने के लिए आता है तो वो आज भी इस शिवलिंग की पूजा करने के लिए आएगा। लेकिन ये काल्पनिक कहानी हकीकत है या फसाना, यह जानने के लिए हमें आज मध्यरात्रि तक का इंतजार करना होगा। गुफा के अंदर और शिवलिंग के आसपास पानी की वजह से गोप्रो कैमरा लगाना नामुमकिन था। लगातार पानी टपकने की वजह से गुफा के अंदर बैठ भी नहीं सकते थे। गुफा के बाहर बैठकर इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं था। रात होते ही हमारी पड़ताल शुरू हो गई। हमने गुफा के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। अनोखी काल्पनिक कहानी से जुड़ी हुई ये तुलार गुफा करीब 70 फीट तक लंबी है। यहाँ से थोड़ी आगे एक बहुत ही छोटा सा और सकरा सा रास्ता अंदर निकलता है, लेकिन हमारे पास सुरक्षा के कोई तकनीकी उपकरण नहीं है और हमें नहीं पता कि अंदर कौन सा अनजान खतरा मौजूद है। और इस गुफा के अंदर चमगादड़ों की यह मौजूदगी उस अनजाने खतरे के निशान की तरफ साफ इशारा कर रही है। इसलिए हम इस तुलार गुफा में सिर्फ शिवलिंग के आसपास ही रहेंगे और अंदर जाने का प्रयास नहीं करेंगे। खतरा उठाने के बजाय हमने अपनी पड़ताल पर ही फोकस करना जरूरी समझा और गुफा के ठीक सामने निगरानी के लिए बैठ गए। जिस रहस्य तक आपको पहुंचाने के लिए पिछले 2 दिनों से मौत के डर को पीछे छोड़कर हम इस जंगल में टिके हुए हैं, उस रहस्य तक आपको पहुंचाने का समय नज़दीक आ गया है। इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं और इस तुलार गुफा के शिवलिंग और राक्षस राजा बाणासुर के बीच का रहस्य जानने के लिए हमें महज 2 घंटे का इंतजार करना होगा। हमने तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, हम यहां से नहीं हिलेंगे। हमारी निगाह लगातार गुफा के अंदर ही लगी थी। हर आहट पर शिवलिंग की तरफ भागते, फिर कुछ नहीं मिलने पर लौटना पड़ता।
इस तरह महादेव के उस रहस्यमयी अदृश्य भक्त के इंतजार में रात के 12 बज गए। तभी अचानक जंगल में हवा चलने लगी। अचानक से इस जंगल में तेज हवाएं बढ़ गई है और पता नहीं ये हवाएं कहाँ से आ रही है। अभी तक ये जंगल पूरा शांत था, मध्यरात्रि का वक्त हो रहा है और उससे पहले ठीक ये जो हवाएं हैं ये अचानक से तेज हो गई है। हवा की वजह से निकले धुएं ने कुछ पलों के लिए हमारे ध्यान को भटका दिया। तभी कैमरामैन जोर से चिल्लाया, सर गुफा की तरफ कुछ परछाई दिखाई दी। लैंप की रोशनी में हम शिवलिंग की तरफ भागे। अंदर जिस प्रतिमा को हमने साफ कर दिया था उस पर फिर से पूजा के निशान मौजूद थे। आज सुबह भी कुछ इसी तरह का नज़ारा था, लेकिन बाणासुर और तुलार गुफा के इस रहस्य को जानने के लिए हमने इन सारी चीज़ों को आज सुबह ही साफ किया था। उसके बाद न तो कोई इंसान इस गुफा के अंदर आया है और न कोई परिंदा। मध्यरात्रि का वक्त है, 12:10 इस वक्त हो रहे हैं और उस वक्त का ये नज़ारा है। ये नजारा किसी को भी हैरत में डाल सकता है, लेकिन हम जानते थे कि रात में गुफा के अंदर कोई नहीं आया। जंगल में हवा चलना एक सामान्य बात है। पेड़ों के हिलने से साए का भ्रम भी हो सकता है। हमारे जहन में भी पौराणिक कथाएं घूम रही थी। इस वजह से भी छोटी घटना भी असामान्य लग सकती है। लेकिन मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने फर्जी तरीके से सिम कार्ड चीन भेजने के आरोप में एक आदमी को दिल्ली के पास नोएडा से गिरफ्तार किया। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि जिस सत्येंद्र सिंह नाम के आदमी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा, आरोप है कि उसने 2700 सिम कार्ड एक्टिवेट कर फर्जी तरीके से चीन भेजे। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने ये सभी सिम अपनी कंपनी के कर्मचारियों के नाम पर लिए थे, जिसके एवज में आरोपी को करीब 18 लाख रुपए मिलने का दावा भी किया गया। पुलिस ने बताया कि इसमें कई सिम का इस्तेमाल ठगी के लिए किया जा रहा है। साथ ही पुलिस को शक है कि कहीं इन सिम कार्ड का इस्तेमाल जासूसी के लिए भी ना हो रहा हो। दिल्ली के पास गाजियाबाद के रहने वाले इस आरोपी की कंपनी विदेश जाने वालों को अंतरराष्ट्रीय सिम कार्ड मुहैया करवाती है। बिहार के सहरसा जिले से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां पर जमीन के झगड़े में दो गुटों के बीच आगजनी और फायरिंग की घटना हुई, जिसमें एक गुट के कुछ लोगों ने दूसरे गुट की झोपड़ी में आग लगा दी। वहां से सामने आई तस्वीर में कुछ लोग एक खेत में बनी झोपड़ी को आग के हवाले करते दिखाई दिए। कैसे गरीब आदमी का घर जला दिया, देखिए। हालांकि दूसरे पक्ष के लोग आग लगाने वालों को रोकने के बजाय मोबाइल से घटना को रिकॉर्ड करते रहे। कुछ देर में आगजनी को अंजाम देने के बाद वो लोग वहां से चले गए। जिस जगह ये घटना हुई उस जगह से कुछ ही दूरी पर कई लोग खड़े नजर आए, मगर नीला रंग कहां से आया? हो सकता है ये ऊपर पहाड़ों में मौजूद किसी रासायनिक तत्व का अंश हो, जो गुफा में रिसते पानी के साथ प्रतिमा पर गिरता होगा। जब इंसानी दिमाग प्रकृति की किसी पहेली को समझ नहीं पाता तो अक्सर उसे चमत्कार का नाम दे देता है। तुलार गुफा का मामला भी कुछ ऐसा ही लगा। आधी हकीकत आधा फसाना। क्या किसी ने भगवान को देखा है? ये सवाल आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन हमारी अगली कहानी इसी सवाल से जुड़ी हुई है। ये कहानी है भगवान विष्णु के एक ऐसे धाम की जहां जाने वाले हजारों लोग ये दावा करते हैं कि ना उन्होंने सिर्फ भगवान को महसूस किया है, बल्कि खुद अपनी आंखों से भगवान को देखा है। दावा ये भी है कि इस दरबार में भगवान विष्णु एक इंसान की तरह रहते हैं। दरबार में
भगवान की आरती के बाद उनका बिस्तर लगता है और लोगों की आंखों के सामने ही उस बिस्तर पर सिलवटें उभर जाती हैं। भगवान को जिस थाली में भोजन परोसा जाता है, चंद मिनटों बाद ही उस थाली में उंगलियों के निशान बन जाते हैं। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि हर रोज इस दरबार में रात के वक्त एक हाथ का निशान उभर आता है और ये निशान खुद भगवान विष्णु के होते हैं। रास्ता भी मालूम था और मंजिल भी अनजान नहीं थी, लेकिन सफर का हर मोड़ एक बड़ा सवाल था। गुजरता हर पल हमें उस रहस्यमय मंदिर के करीब ले जा रहा था, लेकिन उस मंदिर से जुड़े दावे सैकड़ों सवाल पैदा कर रहे थे। आखिर क्या सच्चाई है उस धाम की? देवालय से जुड़ा दावा हकीकत है या फसाना? क्या उस देवालय में वाकई आज भी भगवान विष्णु का वास है, जिनके निशान मिलने का दावा किया जाता है? भगवान जो है ग्रहण कर रहे हैं। इस बीच में दरवाजा जो है कुछ देर के लिए बंद है। थाल में जो है उंगलियों का निशान मिलता है कभी कभी। रोज 2 बार आरती होती है। 2 बार गर्भगृह को 2 तालों में बंद किया जाता है और जब कपाट खुलते हैं तो इसकी माया का महिमा यही जाने। संसार में सबसे बड़े विश्व का स्वामी है। शुक्लांबरधरं विष्णुं। कहते हैं उस धाम में ये चमत्कार युगों से हो रहा है। प्रसन्नवदनं ध्यायेत्। खुद विष्णु भगवान अपनी मौजूदगी के निशान एक नहीं 2 बार छोड़ जाते हैं। उसका चमत्कार देखे यही कि उसके हाथ का ऐसा पहचान देखे, निशान देखे। इस दावे की पड़ताल में हमें 1 नहीं 2 नहीं कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके लिए हमें दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर रायपुर के राजिम के राजीव लोचन विष्णु मंदिर तक का सफर करना पड़ा। राजधानी दिल्ली से पूरे 1273 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ का राजिम, हम इस राजीव लोचन मंदिर तक पहुंच चुके हैं और अब हम मंदिर के अंदर जाकर जानेंगे राजीव लोचन मंदिर यानी विष्णु जी के मंदिर का रहस्य और हकीकत। मंदिर भव्य और अद्भुत था। हमने पहले पूरा मंदिर देखा, हर कोने को जांचा और परखा, कई लोगों से बात की, लेकिन इस मंदिर से जुड़ा हमें कोई भी पौराणिक तथ्य नहीं मिला सिवाय एक कहानी के। सदियों पहले राजिम को कमल क्षेत्र पद्मावतीपुरी के नाम से पुकारा जाता था। इस नगरी में उस वक्त क्षत्रिय राजा रत्नाकर राज करते थे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। रत्नाकर ने इस नगरी की सुख समृद्धि के लिए 100 यज्ञ करने का प्रण लिया था, लेकिन 99 यज्ञ तो पूरी तरह सफल हुए। 100वें यज्ञ में राक्षसों ने विघ्न डालना शुरू कर दिया, जिसके बाद रत्नाकर ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और खुद भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने 100वां यज्ञ संपन्न कराया। जिसके बाद भगवान विष्णु ने राजा रत्नाकर से वरदान मांगने को कहा और उसके बाद राजा रत्नाकर ने भगवान विष्णु से ये वरदान मांगा कि आप सदा सदा के लिए इस राजिम नगरी में विराजमान रहे और यहाँ के लोगों की सुख समृद्धि का केंद्र बने। इन कहानियों में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हमें तो इन कहानियों में एक ऐसे सिरे की तलाश थी जो मंदिर से जुड़े रहस्य को सुलझाने में मदद करे, लेकिन चमत्कार की कथाओं के अलावा कुछ नहीं मिला। ये भगवान राजीव लोचन जी रात्रि में जब शयन का उनका बिस्तर लगता है, सवेरे जब मंदिर खुलता है
पुजारी भी देखे हैं, हम भी देखे हैं, बिस्तर बिखरा हुआ नजर आता है। दावे के मुताबिक भगवान विष्णु की दोपहर की आरती से पहले भोग लगता है। कहते हैं भगवान वो भोग अपने हाथों से ग्रहण करते हैं, जिसके निशान भी मिलते हैं। इसके बारे में हमें किसी ने नहीं बताया था। तब तक भोग का समय हो चुका था, लिहाजा हम तेजी से गर्भगृह की तरफ बढ़े। अंदर गर्भगृह में भगवान विष्णु की अद्भुत प्रतिमा थी। मंदिर में दोपहर की आरती और भोग लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और इस वक्त जो राजीव लोचन है भगवान विष्णु, उनकी जो मध्याह्न आरती है वो चंद सेकंड में शुरू होने वाली है। उसके बाद बाकायदा यहाँ पर जो भगवान विष्णु है उनका शयन कक्ष यहाँ पर तैयार होगा। उनके लिए शयन यहाँ पर लगाया जाएगा, जो बिस्तर है, और उसके बाद वो यहाँ पर विश्राम करने चले जाएंगे। आरती के बाद भोग लगेगा। दावा है कि उसी भोग की थाली में विष्णु देव के हाथ के निशान मिलते हैं। फिर भोग की थाल को ढककर भगवान विष्णु के सामने परोसा गया। फिर कपाट बंद कर दिए गए। लोगों में मान्यता है कि अंदर रखे भोग को भगवान अपने हाथों से ग्रहण करते हैं, जिससे जुड़े निशान बाद में दिखाई देंगे। लोग खड़े होकर कपाट खुलने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मंदिर का कर्मचारी अंदर गया। कुछ देर तक दरवाजा बंद रहा। फिर भोग का थाल लेकर वही कर्मचारी बाहर निकला। हम थाल के निशान को देखना चाहते थे। दिखा देना अविनाश जी, दिखा सकते हैं, लेकिन हमें मना कर दिया गया। लेकिन हमें उन निशानों को देखना था जिनके बारे में दावा किया जाता है। हम पीछे पीछे रसोई घर तक चले गए, जहां भोग का प्रसाद रखा जाता है। वहां हमने उस थाल को सामने निकाल कर देखा। उसमें वाकई फूल गिरे थे, जैसा पुजारी ने दावा किया था। चावलों पर कुछ निशान थे, लेकिन देखने से समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हमें इन फूलों और निशानों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि भोग का थाल कपड़े से ढककर अंदर रखा गया था और अंदर कई पुजारी भी थे। बाहर निकालते समय भी थाल ढका था। ऐसे में कैसे माना जाए कि ये फूल और निशान पहले नहीं थे? हम फिर अंदर आ गए, जहां विष्णु देव के दोपहर के शयन की तैयारी शुरू होने वाली थी। ये हमारी पड़ताल का पहला हिस्सा था। अब मध्याह्न आरती समाप्त हो गया और भगवान का शयन होगा। 2-2.5 घंटे विश्राम करेंगे। उसमें क्या होता है? उस समय विश्राम में बिस्तर लगा रहता है, भगवान स्वयं लेटते हैं, ऐसे भावना है, और हम लोग बाहर से लॉक करके चले जाते हैं। दावा यही था कि दोपहर और रात के शयन के बाद इस बिस्तर पर सिलवटें रहती हैं, तकिए बिखरे रहते हैं। आज शाम को भी ऐसे निशान मिलेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा था। बिस्तर लगाने के बाद गर्भगृह को बंद कर दिया गया। गर्भगृह के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं 2:30 बजे जो मंदिर है वो वापस खुलेगा। उसका गर्भगृह, ये दरवाजा है लकड़ी का, उसमें ये ताला बाकायदा लगा दिया गया है। जो मुख्य पुजारी जी हैं उनके पास इस ताले की चाबी है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो भगवान विष्णु है वो विश्राम कर रहे हैं। पुजारी जी ये बताइए, अब क्या अंदर भगवान विष्णु आके विश्राम करते हैं? हाँ, ऐसी भावना है कि भगवान जो है उसमें स्वयं शयन करते हैं। लक्ष्मी माता और योग माया माता साथ में उनकी सेवा करते रहती हैं, ऐसा भावना है हम लोगों को। कपाट को बंद करके पुजारी के साथ सभी लोग वहां से चले गए। गर्भगृह के दरवाजे पर ताला लगा था। अब इंतजार था 2:30 बजने का, जब कपाट को खोला जाएगा।
और वही दिखेगा जिसका दावा किया जाता है। गर्भगृह के दरवाजे बंद हो चुके हैं और अब भगवान विष्णु जो हैं वो मां लक्ष्मी के साथ अंदर विश्राम कर रहे हैं। ये लोगों की आस्था है और लोग, यहाँ के जो लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये हकीकत है, कोई फसाना नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस गर्भगृह के अंदर भगवान खुद आकर यहाँ पर विश्राम करते हैं, इसलिए बाकायदा उनके लिए यहाँ पर जो शयन है वो यहाँ पर लगाया जाता है, बाकायदा जो बिस्तर है वो यहाँ पर सजाया जाता है। और अभी आप देख सकते हैं दरवाजे बंद हैं, उन पर ताला लगा हुआ है, लेकिन 2:30 बजे जब भगवान विष्णु विश्राम करके जागेंगे तो ये जो पट है मंदिर के, ये एक बार फिर से खोल दिए जाएंगे। फिर मुख्य दरवाजे को भी बंद कर दिया गया। अब हमें भी 2:30 बजने का इंतजार था। हम भी उस चमत्कार को आंखों से देखना चाहते थे, कैमरे में कैद करना चाहते थे। और जब गर्भगृह के कपाट खुले तो आधी हकीकत आधा फसाना। आस्था तो हम सभी रखते हैं, लेकिन मंदिर में भगवान का दिखाई देना ये बात थोड़ी अजीब लगती है। लेकिन दावा करने वालों के लिए ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। उन्होंने खुद भगवान को मंदिर में महसूस किया है। उनके सामने ही थाली में भोग लग जाता है, चादर पर सिलवटें उभर आती हैं और हाथ का निशान दिखाई देने लगता है। ये दावे जब हमने सुने तो हमें इन पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब हमारी टीम मंदिर में पहुंची, मंदिर की इस कहानी को ठीक तरीके से समझा, इन सबूतों को खुद अपने आप परखा, तो जो तस्वीर हमारे सामने आई उसको नकारना बेहद मुश्किल था। दोपहर 2:30 बजते ही मंदिर के सामने भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। सबको पुजारी का इंतजार था। पुजारी के आते ही मुख्य दरवाजा खोला गया। घंटियों की टंकार के बीच पुजारी और दूसरे लोग गर्भगृह की तरफ बढ़े। आज अंदर क्या दिखेगा? क्या बिस्तर पर सिलवटें पड़ी होंगी? क्या तकिए गिरे होंगे? पहले दरवाजा खुला, फिर पर्दा हटा और अब हमारे सामने जो तस्वीर थी उसे देखकर हम चौंक गए। अंदर बिस्तर बिल्कुल वैसा ही था जैसा गर्भगृह बंद करने से पहले छोड़ा गया था। इस पर किसी के लेटने के निशान नहीं थे। तो क्या राजीव लोचन विष्णु मंदिर में चमत्कार का दावा केवल फसाना है? कई सवाल दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन जवाब के लिए हमें श्रृंगार खत्म होने का इंतजार करने को कहा गया। बाद में हमें बताया गया कि दिन के शयन के बाद चमत्कार के निशान हमेशा नहीं मिलते। असली चमत्कार देखना है तो शनिवार की शाम को आइए, जिस दिन विशेष पूजा होती है। शनिवार और को जो है इनमें तिल्ली का तेल कच्चा वाला जो है ना, पेराई करके सीधा निकाला रहता है, गया रहता है, उसी को जो है भगवान में लगाया जाता है। तो वो जो है बहता नहीं है। एक तो उन्हें के शरीर में ही लगा रहता है, दूसरा जो है जब हम लोग रात में शनिवार के दिन बंद करके जाते हैं, उनका बिस्तर लगा रहता है, तो बिस्तर में यदा कदा कभी कभी हम लोगों को निशान तेल लगने का मिलता है। रात में जैसे बिस्तर में सोते हैं तो जैसे सलवटे में पड़ा रहता है ना, आदमी उठता है तो वैसी जो है बिस्तर कभी कभी सलवटे पड़ा हुआ, उसमें मोड़ माड़ पड़ा हुआ दिखता है कि कोई अभी सो के उठे। संयोग से हम शनिवार के दिन ही पहुंचे थे और आज ही के दिन रात में वो विशेष पूजा होनी थी जिसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा की तेल से मालिश होती है। बिस्तर लगाकर गर्भगृह को बंद कर दिया जाता है
और सुबह सिलवटों के साथ तकिए या फिर चादरों पर तेल के निशान भी मिलते हैं। परीक्षा की घड़ी करीब थी। शाम होते ही हमारे कदम राजीव लोचन मंदिर की तरफ बढ़े। शयन आरती रात 8:30 बजे होती है। हमें उसका ही इंतजार था। थोड़ी देर बाद हम गर्भगृह में पहुंचे, जहां शयन आरती की तैयारी शुरू हो गई थी। रात के ठीक 8:30 बज चुके हैं और भगवान विष्णु की जो शयन आरती है उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चंद क्षणों में ये आरती शुरू हो जाएगी और उसके बाद भगवान विष्णु को तिल का तेल लगाने का काम शुरू होगा। मूर्ति पर तेल लगाने के बाद उसे कंबल से ढक दिया गया। उसके बाद मान्यता के मुताबिक भगवान विष्णु के सोने के लिए बिस्तर लगाने का काम शुरू हुआ। गद्दे और चादरों को ऐसे बिछाया जा रहा था मानो वाकई यहां कोई सोने वाला है। अब बिस्तर लग चुका था और विष्णु देव की मूर्ति कंबल से ढकी हुई थी। भगवान विष्णु का जो शयन कक्ष है वो तैयार हो चुका है। उनके लिए बकायदा जो बिस्तर है वो लग गया है। उसके ऊपर 4 जो तकिए हैं वो भी यहाँ पर रख दिए गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो भगवान विष्णु की जो मूर्ति है राजीव लोचन जी की, वो अब विश्राम करने के जो उसमें आप देख सकते हैं वो विश्राम करने की तैयारी उनकी हो गई है। उन्हें बाकायदा कंबल उड़ा दिया गया है। लेकिन सबसे जो चौंकाने वाली बात है, जो चमत्कार है कि इनको जो तेल है वो लगाया गया था और ढक भी दिया गया है कंबल से। उसके बावजूद भी ये चमत्कार ही है और लोगों की आस्था है कि इस बिस्तर पर उसके प्रमाण रविवार सुबह मिलते हैं। ये एक आस्था है और लोगों का चमत्कार है। और यहाँ के कई पुजारी हैं, उन्होंने साक्षात अपनी आंखों से ये चमत्कार देखा भी है। हमें भी अगली सुबह का इंतजार है जब हम इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखेंगे। अंतिम प्रणाम करके गर्भगृह का पहला दरवाजा बंद किया गया। फिर पर्दा लगा। उसके बाद गर्भगृह के दूसरे दरवाजे को बंद करके उस पर ताला लगा दिया गया। जो यहाँ के पुजारी हैं अविनाश राजपूत, उन्होंने अभी अभी जो गर्भगृह है उसका ताला लगाया है और जो चाबी है वो अविनाश राजपूत जी के हाथ में है। ये वो चाबी है। अब इसे ये लेके अपने घर जाएंगे। अब ये दरवाजा बंद हो गया गर्भगृह का। ये कब खुलेगा? सुबह 4:30 बजे प्रातः। आपने देखे हैं चमत्कार कभी? मैंने 1-2 बार देखा। मान्यता के मुताबिक भगवान विष्णु के लिए बिस्तर लगाने के बाद गर्भगृह 2 दरवाजों में बंद हो चुका था। दूसरे दरवाजे पर बड़ा ताला लगा था। अब बारी तीसरे और मुख्य कपाट को बंद करने की थी। अब मंदिर और गर्भगृह 3 तालों में बंद था। फिर पुजारी के साथ सभी लोग मंदिर से बाहर चले गए। अब इस राजीव लोचन मंदिर में हमारी टीम और भगवान विष्णु की उस प्रतिमा के अलावा कोई नहीं था। अब चमत्कार के उस दावे और हमारे बीच बस 1 रात का फासला था। लेकिन इस बीच इस मंदिर में क्या क्या होगा हमें भी नहीं मालूम था। सुबह 4:30 बजे जब गर्भगृह के दरवाजे खुलेंगे तो क्या होगा? क्या बिस्तर पर किसी के सोने के निशान दिखाई देंगे? क्या चादर या तकिए पर तेल की बूंदें दिखाई देंगी? देखिए, लोग लाख दावा करें लेकिन हमें इन कहानियों पर कोई विश्वास नहीं था। फिर सोचा जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी दूध का दूध और पानी का पानी होने में चंद घंटे ही तो बाकी थे। सूरज निकलने में अभी 6 घंटे बाकी थे और ये 6 घंटे हमें इस सुनसान मंदिर में गुजारने थे। कहते हैं रात में किसी मंदिर में नहीं रुकते, अनहोनी का डर रहता है।
लेकिन इन बातों को दरकिनार कर हमने राजीव लोचन मंदिर में ही रात गुजारने का फैसला लिया। राजीव लोचन मंदिर बंद हो चुका है और तमाम लोग यहाँ से जो हैं वो अपने घर की तरफ जा चुके हैं। जो पुजारी थे वो भी अपने घर चले गए हैं। हम एक बार फिर से तसल्ली कर लेते हैं कि ताले ठीक से लगे हैं कि नहीं, लेकिन हमने देखा है कि ताले पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं और अंदर भी गर्भगृह में इसी तरह से जो ताला है वो लगा हुआ है। अब ये ताला सुबह 4:30 बजे मंदिर के पुजारी के सामने ही खुलेगा। अंदर गर्भगृह के दोनों दरवाजों के साथ मंदिर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा था और चाबी पुजारी के पास थी, जो घर जा चुके थे। मंदिर के अंदर कैद होकर हम सुबह होने का इंतजार करने लगे। रात भर हम मंदिर के अंदर जांच परख करते रहे। गर्भगृह में जाने का शायद कोई दूसरा रास्ता हो। थोड़ी देर बाद हम आश्वस्त हो गए कि राजीव लोचन मंदिर में ऐसा कोई गुप्त रास्ता नहीं है। ये सब देखते समझते भोर हो गई। सुबह 4:30 बजते ही एक पुजारी मंदिर पहुंचे। पड़ताल के नतीजे का वक्त हो चुका था। गर्भगृह का पहला यानी मुख्य दरवाजा खुला। अब बारी दूसरे कपाट के खुलने की थी। पुजारी के लिए तो ये रोज की बात थी, लेकिन हमारे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। चमत्कार के दावे की हकीकत और हमारे बीच महज एक पर्दा और जाली के दरवाजे का फासला रह गया था। और जब पर्दा हटा और गर्भगृह का अंतिम दरवाजा खुला तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। बिस्तर पर तकिए बिखरे पड़े थे, चादरों पर सिलवटें थी और एक तकिए पर तेल से बने पंजे के निशान थे। ये सब कुछ वैसा ही था जैसे चमत्कार का दावा किया गया था। हमें तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आंखों के सामने जो था हम उसे नकार भी नहीं सकते थे। गर्भगृह रात भर 3 दरवाजों में बंद था। बाहर हम खुद पहरा दे रहे थे। मंदिर में हमारे सिवा कोई नहीं था। गर्भगृह में जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। फिर बिस्तर पर यह बदलाव आए तो कैसे? शनिवार की रात जब इस शयन कक्ष को बंद किया जा रहा था, तब हमने यहां एक एक चीज को गौर से देखा था। हर एंगल से कैमरे में कैद किया था। सोचा था न जाने कौन सी तस्वीर हमें चौंका दे। लेकिन सुबह तो यहां का पूरा नजारा ही बदला था। ऐसा हुआ तो कैसे हुआ? राजीव लोचन विष्णु मंदिर के पुजारी ने तो इसे हमेशा की तरह चमत्कार ही बताया, लेकिन हम इस चमत्कार को नहीं मानते। फिर मंदिर में जो दिखा उसे क्या माना जाए? कुछ ऐसे अनसुलझे सवालों के साथ हमने दिल्ली में एक तर्कशास्त्री से मुलाकात की। उनको पूरी कहानी बताई, हर तस्वीर दिखाई। फिर तर्कशास्त्री ने सारी बातों को तर्कों की कसौटी पर जांचा परखा। इस तरह की खबरें तो हजारों बार आई है। मूर्ति केला खा रही है, चावल खा रही है, तेल जो है उस पर करता है। तो ये कितनी बारी इसको खंडित करेंगे हम? और अगर आपने इसको खंडित करना है तो आपने सीसीटीवी कैमरा लगाने होंगे। और आपका पहला सवाल तो यही होगा ना कि भाई ये बंद क्यों है ये? और दूसरी बात, अगर भगवान, सोचना, अगर भगवान मूर्तियां खाना खा रही हैं तो वही मूर्ति क्यों खाना खा रही है? मेरे घर की क्यों नहीं खा रही है? उस धाम में जो भी हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसे लेकर तर्कशास्त्रियों का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन हमें जो दिखा उसे खारिज करना भी आसान नहीं था।
मानो तो पत्थर में भी भगवान है और ना मानो तो कुछ भी नहीं। आस्था और विज्ञान की भी यही लड़ाई है। आस्था सवाल नहीं पूछती, बस यकीन करती है और विज्ञान हर यकीन का जवाब मांगता है। हमारी आज की कहानियां भी कुछ ऐसी ही हैं। आस्था की नज़र से देखेंगे तो हर सवाल बेमानी लगेगा और विज्ञान के नज़रिए से समझेंगे तो हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना। और जैसे ही